बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ काशी-रीमान इक्वेशन। देखें काशी-रीमान इक्वेशन क्या होती है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ काशी-रीमान इक्वेशन या पोलर फॉर्म ऑफ काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें CR इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो CR इक्वेशन होती हैं जिन्हें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो इक्वल होती है U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है V का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इट मीन UX इज इक्वल टू VY, UY इक्वल होता है नेगेटिव VX के। अच्छा, इसका कुछ इस तरह से भी मतलब होता है कि ये U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ है, इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पार्शियल U अपॉन पार्शियल x, और इसे हम लिख सकते हैं पार्शियल V अपॉन पार्शियल y। ये जो सबस्क्रिप्ट में नीचे x लिखा हुआ है ना, और ये जो y लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। जब हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इसी तरह इसकी वैल्यू इस नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, तब जाकर अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। हम ये कहेंगे काशी-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये जानते हैं हम, ये दो इक्वेशन होती हैं उसकी। अब हम सपोज कर रहे हैं, देखिए हमने इसकी पोलर फॉर्म बनानी है, काशी-रीमान इक्वेशन इनकी दो की पोलर फॉर्म बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखें सपोज दैट द फंक्शन u एंड v आर एक्सप्रेस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा यानी कि जो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ा था ना, जिसमें x इक्वल टू r cos थीटा होता है, y इक्वल टू r sin थीटा होता है। वेक्टर टेंसर एनालिसिस में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उसके भी लेक्चर अपलोड करूँगा। तो ये देखें दैट इज़ u फंक्शन होता है, u और थीटा का फंक्शन होता है, v जो कि फंक्शन होता है r और थीटा का। हमने सपोज कर लिया कि u और v जो हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा में एक्सप्रेस हैं, कि जिसमें u जो है वो फंक्शन है r और थीटा का, v जो है वो फंक्शन है r और थीटा का। दोनों r और थीटा के कोई ना कोई फंक्शन है u और v। अब देखें हम जानते हैं कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने पढ़ा होगा कि x इज इक्वल टू r cos थीटा के इक्वल होता है, y इक्वल होता है r sin थीटा के। ठीक हो गया। तो सॉल्विंग फॉर थीटा एंड r, इसको थीटा और r के लिए सॉल्व करेंगे। इट मीन थीटा और r की वैल्यू, यानी कि ये r और ये थीटा की वैल्यू इन दो इक्वेशन की मदद से फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है। ठीक हो गया। तो फाइंड करते हैं। देखिए स्केयरिंग एंड एडिंग ऑफ x y वी गेट। अब जो पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना कि x इज इक्वल टू r cos थीटा के इक्वल था, y इक्वल था r sin थीटा के। दोनों को स्केयर भी कर दिया, दोनों को ऐड भी कर दिया। तो x स्केयर प्लस y स्केयर, x की वैल्यू ये थी r cos थीटा, स्केयर लिया तो r स्केयर cos स्केयर थीटा बन गया। इसी तरह y का स्केयर r स्केयर sin स्केयर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो अंदर रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इट मीन ये r स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, यानी कि r स्क्वायर की ये वैल्यू r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर पर y स्क्वायर। हम फाइंड कर रहे हैं r और थीटा की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा की मदद से हम r और थीटा की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। देखें दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो r की वैल्यू बनेगी x स्क्वायर पर y स्क्वायर की अंडर रूट होगी। आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं y इक्वल होता है r sin थीटा के, जिस तरह x इक्वल था r cos थीटा के। अब यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगी, r की वैल्यू बनेगी x अपॉन cos थीटा। अब इस r की वैल्यू x अपॉन cos थीटा यहाँ r की जगह पुट कर दें तो y इक्वल टू r की जगह ये वैल्यू आ जाएगी x अपॉन cos थीटा, और साइन अपॉन काज आपको पता है टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स बनेगा, यानी कि इसको भी एक्स पर डिवाइड कर दें, इसको भी एक्स पर आप डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, वाई अपॉन एक्स बनेगा ना। तो फिर थीटा की वैल्यू इस तरफ लिखेंगे तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बनेगा। अब देखें आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 3 में आर की वैल्यू आपने फाइंड किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अंडर रूट, और इक्वेशन 4 में आपने थीटा की वैल्यू को फाइंड किया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब ये दो वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब ये दो वैल्यू आर और थीटा की वैल्यू आपने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से फाइंड किया, जिसमें x इक्वल टू आर cos थीटा के इक्वल था, y इक्वल था आर sin थीटा के। ठीक हो गया। और पहले आपने पढ़ा है काशी-रीमान इक्वेशन ux इज इक्वल टू वी वाई था। ठीक हो गया। और u y इक्वल टू नेगेटिव वी एक्स के इक्वल था, वो आपने पढ़ा था काशी-रीमान इक्वेशन। अब ये आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू है पड़ी। अब आपने यहाँ पर एक और बात समझना है। देखें अब देखें डिफरेंशिएटिंग u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड
वाई, यू और वी को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू और वी को एक्स और y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। थीटा और r की डिफ्रेंशिएशन के लिए देखें u और v को विद रिस्पेक्ट टू x एंड y डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा और r की डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू तो हमें पता है पड़ा, r और थीटा की वैल्यू है पड़ा, लेकिन इनकी डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए u और v को विद रिस्पेक्ट टू x एंड y डिफ्रेंशिएट करके हम हासिल करेंगे। देखें आपके पास पार्शियल u अपॉन पार्शियल x इज इक्वल टू, अब इसे मैं देखें पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखिए पार्शियल u अपॉन पार्शियल x, इसे मैं लिखता हूँ चेन रूल की बेस पर, जरा बात को समझें। पार्शियल u अपॉन पार्शियल x है ना, तो पार्शियल u अपॉन पार्शियल x मैंने लिख दिया, वैसे इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया इस तरह। देखिए पार्शियल r अपॉन पार्शियल, क्योंकि जब मैं इसको इससे कैंसिल आउट करूंगा तो ये बच जाएगा पार्शियल u अपॉन पार्शियल x, वो पहले लिखा हुआ है, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया। इसी तरह मैंने पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, अब y भी तो करना है ना, तो पार्शियल u डिवाइडेड बाई पार्शियल, पहले r लिखा, अब पार्शियल u डिवाइडेड बाई पार्शियल x, ये भी पार्शियल u डिवाइडेड बाई पार्शियल x है, मैंने यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दिया पार्शियल थीटा अपॉन पार्शियल थीटा से। अच्छा अब यहाँ पर एक और बात आपने समझना है कि देखें कुछ लोग इसे पार्शियल पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे डेल्टा पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे कर्ली पढ़ते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने इसका नाम को नहीं देखना होता, इसके काम को देखना होता है कि क्या कर रहा है ये, इसका तो ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अब देखें ज़रा समझें, पार्शियल थीटा से पार्शियल थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो वही रह जाएगा ना पार्शियल u अपॉन पार्शियल x, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ। अब देखें पार्शियल u को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, अब अगेन पार्शियल u को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। देखें पार्शियल u अपॉन पार्शियल y क्या बनेगा, पार्शियल u अपॉन पार्शियल y को वैसे लिखा रहने दें, यहाँ पर लिखें इसी तरह बिल्कुल सेम जिस तरह यहाँ पर लिखा था, पार्शियल r अपॉन पार्शियल r प्लस पार्शियल u अपॉन पार्शियल y है ना, ये वैसे लिखा रहने दें पार्शियल u अपॉन पार्शियल y को, यहाँ पर इसी तरह लिखें जिस तरह आपने यहाँ पर लिखा है पार्शियल थीटा अपॉन पार्शियल थीटा। अब अगेन v की बारी आई, अब v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल v अपॉन पार्शियल x बनेगा, पार्शियल v अपॉन पार्शियल x को वैसे लिखा रहने दें जिस तरह यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया पार्शियल r अपॉन पार्शियल r से, वैसे करें चेन रूल की बेस पर। प्लस ये पार्शियल v अपॉन पार्शियल x है, तो पार्शियल v अपॉन पार्शियल x वैसे आ गया, तो यहाँ से पार्शियल थीटा से मल्टीप्लाई भी करें, पार्शियल थीटा से डिवाइड भी करें जिस तरह आपने यहाँ पर किया था, बिल्कुल सेम, क्योंकि थीटा और r की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देख रहे हैं ना हम। अब फिर अगेन अब आप v को अगेन y के रिस्पेक्ट भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो पार्शियल v अपॉन पार्शियल y किसके इक्वल होगा, पार्शियल v अपॉन पार्शियल y के। यहाँ से इसको चेन रूल की बेस पर इसको मल्टीप्लाई भी करते डिवाइड भी करते पार्शियल r अपॉन पार्शियल r से, प्लस पार्शियल v, ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो पार्शियल v अपॉन पार्शियल y को वैसे लिखा रहने दें, पार्शियल थीटा और पार्शियल थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें जिस तरह आपने यहाँ पर किया है, ठीक हो गया। अब इस होल इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर कैपिटल ए का नाम देना है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर एक और बात को समझना है, देखें नीचे क्या कह रहा है, वो नीचे ये कह रहा है कि देखें नो वी फाइंड पार्शियल r अपॉन पार्शियल x, पार्शियल r अपॉन पार्शियल y, पार्शियल थीटा अपॉन पार्शियल x, पार्शियल थीटा अपॉन पार्शियल y। ये देखें पार्शियल r और पार्शियल x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक हो गया, पार्शियल r अपॉन पार्शियल y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर पार्शियल थीटा अपॉन पार्शियल x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर पार्शियल थीटा अपॉन पार्शियल y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, मीन इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखें एक ये और एक ये तो बिल्कुल यही चीज़ें फिर यहाँ पर भी आ जाती हैं, सेम है, तो फिर हम ये चीज़ें वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पर पुट करते हैं, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो पोलर फॉर्म निकल आएगी काशी-रीमान इक्वेशन की, ठीक हो गया। देखें हमें जस्ट इनकी वैल्यूज चाहिए, देखें वी अब हम क्या करते हैं, नो वी फाइंड पार्शियल r अपॉन पार्शियल x, यानी कि u इसको वैसे लिखा रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, r को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी ना पार्शियल r अपॉन पार्शियल x, इट मीन r को हम हमें पता है पड़ा x स्क्वायर पर y स्क्वायर की अंडर रूट के इक्वल होती है, ऊपर हमने इसे फाइंड किया था, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि हमें फाइंड करना है पार्शियल r अपॉन पार्शियल x, तो पार्शियल r अपॉन पार्शियल x किसके इक्वल होगा, x अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर की अंडर रूट। अब ये कैसे आया मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। देखें ऊपर आपने फाइंड किया था ना r की वैल्यू, देखें इक्वेशन नंबर 3 में r की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई है, देखें r की वैल्यू आपके पास इक्वल आई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की अंडर रूट, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले देखें मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करना है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करना है और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर ए में रखना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो पोलर फॉर्म निकल आएगी। जस्ट देखें पार्शियल r अपॉन पार्शियल x चाहिए ना,
तो ये आर तो है पड़ा, इसको हमने पार्शियल आर अपॉन पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी या इसकी वैल्यू निकल आएगी, एक बात है। तो पार्शियल आर अपॉन पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, आर की वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर रूल लगाएं डेरिवेटिव के हिसाब से, पावर पहले फिर पावर में एक कम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, फिर 2x आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर का, यानी कि इनर डेरिवेटिव जिसे कहते हैं, कैलकुलस में बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है इसे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और y क्योंकि एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो वो 0 आ जाएगा उसका। सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो ऊपर क्या रह जाएगा, x डिवाइडेड बाई, इससे होल को मैं नीचे लिखूंगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 आपको पता है मैंने पहले बताया वो अंडर रूट के इक्वल होता है। इट मीन ये वैल्यू निकलती है पार्शियल आर अपॉन पार्शियल एक्स की, ये वैल्यू निकलती है, तो मैंने जस्ट उसकी जगह डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दिया। अब आपको पता है एक्स को वैसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अंडर रूट किसके इक्वल आई है, यहाँ से देखें एक्स को वैसे लिखा रहने दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंडर रूट आर के इक्वल आई है, तो ये किसके इक्वल निकलता है एक्स अपॉन आर के। तो एक्स अपॉन आर फिर कॉस थीटा के इक्वल निकलता है। क्यों निकलता है कॉस थीटा के इक्वल, क्योंकि आपको पता है एक्स इक्वल होता है आर कॉस थीटा के। यहाँ से अगर आप हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्स अपॉन आर की, तो एक्स अपॉन आर इक्वल हो जाता है कॉस थीटा के, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया cos थीटा। ठीक हो गया। अब बिल्कुल सेम इसी तरह पार्शियल आर अपॉन पार्शियल वाई करेंगे, यानी कि आर को विद रिस्पेक्ट टू, यानी इस आर को विद रिस्पेक्ट टू आप वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वाई अपॉन एस के वाई स्क्वायर की अंडर रूट। वाई को वैसे और ये आर के इक्वल होता है, वाई अपॉन आर आपको पता है साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा के। ठीक, अब इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू अभी आ गई, आपके पास इसकी वैल्यू भी निकल आई है, इसकी वैल्यू भी निकल आई है। आपने अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम पार्शियल थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। देखें किस तरह करेंगे। आपको पता है थीटा किसके इक्वल है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इसीलिए पहले थीटा और r की वैल्यू को फाइंड करना लाजमी था, तो मैंने वो पहले वही फाइंड किया हुआ है। देखें अब यहाँ पर ज़रा इसको समझें, ये जो आपके पास गिवन है ना पार्शियल आर अपॉन पार्शियल, अब थीटा की बारी आई, आर खत्म हो गया, थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हम जानते हैं कि थीटा इक्वल है आपके पास tan इनवर्स y अपॉन एक्स के, और आपको चाहिए पार्शियल थीटा अपॉन पार्शियल एक्स, यानी कि थीटा को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं क्या लिखता हूँ पार्शियल थीटा अपॉन पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, थीटा की वैल्यू को पुट करें tan इनवर्स y अपॉन एक्स। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, किसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैलकुलस में बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ है कि डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं पावर रूल की बेस पर, ये चीज़ आपको पता है, यही फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखें इसका फार्मूला किस तरह अप्लाई करूँगा इसकी बेस पर, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर x हमारे पास क्या है y अपॉन एक्स, इसको होल x कंसीडर करें तो 1/y अपॉन एक्स का स्क्वायर बनेगा, यानी कि इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक हो गया। फिर मैंने इसका भी मुझे अगेन डेरिवेटिव लेना होता है x का, तो x का डेरिवेटिव क्योंकि फिर 1 के इक्वल होता है, जिसे इनर डेरिवेटिव कहते हैं, वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। तो यहाँ अगर अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर देखें ये डेरिवेटिव tan इनवर्स x इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, जिसे इनर डेरिवेटिव कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हैं तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का स्क्वायर आएगा, फिर y अपॉन एक्स का फिर अलग से डेरिवेटिव लेते हैं तो मैं उसको लिखता हूँ पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। ठीक हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखें 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर बनता है मल्टीप्लाई बाई y, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और 1/x का डेरिवेटिव लेंगे तो y 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x का स्क्वायर। इस तरह होता है डेरिवेटिव, क्योंकि y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो बाकी जो x के अलावा जो वेरिएबल होंगे ना, उससे सारे वेरिएबल को आपने ट्रीट करना होता है कांस्टेंट। तो x स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें तो ये -1/x का स्क्वायर, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट होता है। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखिए ये माइनस भी है तो ये माइनस का y भी साथ में है, तो -y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आता है ये। ठीक हो गया। अब भी वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखें -y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल आया है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको पता है आर स्क्वायर के इक्वल आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद आगे, देखें
यहाँ पर पार्शियल थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर पर वाई स्क्वायर की अंडर रूट आपके पास आर के इक्वल होता है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आर का स्क्वायर बनेगा, तो ये आता है माइनस वन अपॉन आर, वाई आपको पता है आर साइन थीटा के इक्वल होता है, फिर एक आर से एक आर कैंसिल आउट होगा तो माइनस वन अपॉन आर साइन थीटा के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर अगेन आपने पार्शियल थीटा को अब पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया है, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिल्कुल सेम उसी मेथड से। ठीक हो गया। एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल होता है, एक्स आपको पता है आर cos थीटा के इक्वल होता है, आर से एक आर कैंसिल आउट होगा तो वन अपॉन आर cos थीटा के इक्वल आएगा। अब आपने फाइंड कर लिया ना, देखें इसकी वैल्यू फाइंड की, इसकी वैल्यू भी फाइंड की, इसकी वैल्यू भी फाइंड की, इसकी वैल्यू भी फाइंड करी, इन चार वैल्यूज को उठाकर आपने इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है। तो देखिए मैं जस्ट पुट कर देता हूँ वैल्यू, देखें यहाँ पर पुट कर दिया, पार्शियल यू अपॉन पार्शियल आर को वैसे लिखा रहने दिया, पार्शियल आर अपॉन पार्शियल एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की है cos थीटा, वो मैंने पुट कर दिया, फिर पार्शियल यू अपॉन पार्शियल थीटा को वैसे लिख दिया, पार्शियल थीटा अपॉन पार्शियल एक्स की वैल्यू आपके पास आई है माइनस वन अपॉन आर cos थीटा के, तो माइनस को मैंने वैसे लिख दिया, वन अपॉन आर sin थीटा के वैसे लिख दिया, जस्ट मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक हो गया। यानी कि जो वेरिएबल था ना v और u उसे वैसे लिखा रहने दिया, जो भी वेरिएबल ट्रीट हो रहा था ना r और थीटा में, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डिफरेंशिएट करके उसी की वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट कर रखी है। मजीद देखें सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के इक्वल होना चाहिए, यानी कि काशी-रीमान इक्वेशन जो आपने पढ़ी है ना, मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए आपने कुछ इस तरह से पढ़ रखा है ना काशी-रीमान इक्वेशन को, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो इक्वल होना चाहिए v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और आपके पास u का डेरिवेटिव अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए नेगेटिव v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसे आप कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि पार्शियल या कर ली पार्शियल u अपॉन पार्शियल x इक्वल होना चाहिए पार्शियल v अपॉन पार्शियल y के, और इसी तरह पार्शियल u, अब देखें पार्शियल ये आपका क्या है, पार्शियल u अपॉन पार्शियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होना चाहिए माइनस पार्शियल v अपॉन पार्शियल x। ये मतलब है इसका। ठीक, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो मैंने यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, बल्कि ये चीज़ मैंने यूज़ की हुई है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो देखें क्योंकि आगे हमने डिफरेंशिएटिंग करनी है ना, देखें अब काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से मैं इसे लिख सकता हूँ। देखें पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल वी अपॉन पार्शियल वाई, पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स, देखें पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स किसके इक्वल है, पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स की ये वैल्यू को उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया तो ये बना। अब पार्शियल वी अपॉन पार्शियल वाई चाहिए तो पार्शियल वी अपॉन पार्शियल वाई की ये वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर पुट कर दी और मैंने कह दिया कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें पार्शियल यू अपॉन पार्शियल वाई इक्वल है नेगेटिव पार्शियल वी अपॉन पार्शियल एक्स के इक्वल होता है ना काशी-रीमान इक्वेशन में, तो पार्शियल यू अपॉन पार्शियल वाई की वैल्यू आपको पता है पर ये वैल्यू है तो उठाकर यहाँ पर पुट करें और माइनस लगाकर पार्शियल वी अपॉन पार्शियल एक्स की वैल्यू भी आपको पता है पर पार्शियल वी अपॉन पार्शियल एक्स की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस है ना तो माइनस से डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन पॉजिटिव में हो जाएगा। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, दो यहाँ पर प्रोसेस लगते हैं, दो यहाँ पर केस बनते हैं। पहला केस या पहला स्टेप आप कहें जो आपकी अपनी मर्जी है। देखें पहले केस में आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है ना, इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करिए कि कुछ चीज़ें कुछ टर्में कैंसल आउट हो जाएं, कुछ रिमेनिंग टर्में बच जाएं, वहाँ पर आपके पास सिंप्लीफिकेशन करके फार्मूले निकल आएँ। वो फार्मूले जो होंगे वो पोलर फॉर्म ऑफ काशी-रीमान इक्वेशन के होंगे। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर आपने जरा बात को समझना है। अब मैं कुछ इस तरह इसे कहता हूँ, देखें मल्टीप्लाई 5 बाई साइन थीटा एंड 6 बाई cos थीटा एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। पहले आपने इक्वेशन 5 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वेशन 6 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ टर्में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन 5 को cos थीटा से साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 6 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम उलट कर दें तो देखें आपने कुछ मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से करना होता है। आपने माइंड में ये कंसेप्ट बनाना होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं, कुछ चीज़ें खत्म हो जाएं। देखें अब अगर आप ज़रा गौर से समझें बात को, इक्वेशन 5 को अगर आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 6 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे ही आप इक्वेशन 5 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा। देखें ये चीज़ सेम है ना, पार्शियल यू अपॉन पार्शियल आर, ये भी सेम है पार्शियल यू अपॉन पार्शियल आर। अगर मैं इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर जैसे ही मैं इसको इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दो चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। अब यहाँ पर देखें जैसे ही मैं इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब देखें यहाँ पर क्या चीज़ सेम है, जो सेम है पहले वो देखें। यहाँ पर है
पार्शियल वी अपॉन पार्शियल थीटा, यहाँ पर भी पार्शियल वी अपॉन पार्शियल थीटा है, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई आर है, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई आर है। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर cos थीटा है और यहाँ पर sin थीटा है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर cos थीटा है ना इक्वेशन 5 में, अगर मैं इसे sin थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 6 को अगर मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये भी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ टर्में खत्म हो जाएंगी, थोड़ी सी टर्में रह जाएंगी, फिर उनको सिंप्लीफिकेशन करना आसान रहेगा। ये सोचकर ये मेथड अप्लाई करके हम ये देकर इसको मल्टीप्लाई करते हैं sin थीटा cos थीटा से। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या देकर मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप इसका ये, एक पॉसिबिलिटी इसकी ये भी है कि इस तरह मल्टीप्लाई करके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसकी दूसरे प्रोसेस में, दूसरे सिस्टम में, दूसरे केस में एक और पॉसिबिलिटीज भी है कि इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ टर्म में कैंसिल आउट इस तरह भी की जा सकती हैं। लेकिन पहला स्टेप आप समझिए, दूसरे को बाद में समझेंगे। ठीक, अब देखें मैंने इक्वेशन 5 को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, इसे sin थीटा से, इसे sin से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर बनेगा, इसे sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin से cos मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इक्वेशन 6 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें तो एक cos बनेगा, यहाँ पर cos का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर माइनस cos स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर cos थीटा sin थीटा बनेगा। अब सब्ट्रैक्ट इस तरह करना है, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 करना है, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी मैंने वो एरो का साइन दिखाया हुआ है, इसमें से इसी को अपने सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये सिंपल सी बात है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट कर दें, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सेपरेट कर दें, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये पूरी राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देखें ये देखें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। इसमें से जब इसको सेपरेट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से जब इसको सेपरेट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें बच जाएगी अंदर वाली। तो इसे मैंने लिख दिया, मैंने साइन से थीटा डिवाइडेड बाई आर पार्शियल यू अपॉन पार्शियल थीटा, इसको मैंने इसको सेपरेट कर दिया, cos से थीटा डिवाइडेड बाई आर पार्शियल यू अपॉन पार्शियल थीटा इज इक्वल टू, इसमें से साइन से थीटा पार्शियल वी अपॉन पार्शियल आर, इसमें से मैंने सेपरेट कर दिया, एरो इस तरफ है, यानी कि इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, cos से थीटा पार्शियल वी अपॉन पार्शियल थीटा पार्शियल आर, सॉरी ठीक हो गया, प्लस 0, तो क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएंगे। फिर अगर एक और चीज़ यहाँ पर कॉमन निकलती है, यहाँ पर देखें -1 अपॉन आर पार्शियल यू और पार्शियल थीटा, यहाँ पर भी कॉमन है, -1 अपॉन आर पार्शियल यू अपॉन पार्शियल थीटा यहाँ पर भी कॉमन है। तो लेफ्ट में आपने कॉमन निकालना है -1 अपॉन आर और राइट में आपने कॉमन निकालना है पार्शियल यू अपॉन पार्शियल थीटा को। ठीक हो गया। अंदर आ जाएगा साइन से थीटा cos से थीटा की, यहाँ पर भी ऐसे कॉमन निकालने, पार्शियल वी अपॉन पार्शियल आर को बाहर निकालने, अंदर आ जाएगा साइन से थीटा और cos से थीटा। आपको पता है साइन से थीटा cos से थीटा 1 के इक्वल होता है, इट मीन -1 अपॉन आर पार्शियल यू अपॉन पार्शियल थीटा इक्वल हो जाएगा पार्शियल वी अपॉन पार्शियल आर। ये फाइनली आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा, ये आपके पास पोलर फॉर्म है काशी-रीमान इक्वेशन की। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पार्शियल वी डिवाइडेड बाई आर इक्वल होता है -1 अपॉन आर पार्शियल यू अपॉन पार्शियल थीटा के। ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी आ गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप गौर से देखते हैं, अगर अब अपोजिट है, इक्वेशन 5 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 6 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाई 5 बाई cos थीटा, 6 बाई sin थीटा एंड देन एडिंग। अब आपने यहाँ पर इसको फिर ऐड करना है, पहले सेपरेट किया था, अब ऐड करना है। अब अगर आप गौर से देखते हैं, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है cos थीटा से। अब मैं इसे अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखें पार्शियल यू अपन पार्शियल थीटा, ये भी पार्शियल यू अपन पार्शियल थीटा यहाँ पर भी आ रहा है। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ cos थीटा से और इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ sin थीटा की, फिर जैसे मैं इसे ऐड करूँगा तो ये तो खत्म हो जाएंगी ना। फिर यहाँ पर देखें, इसको मैंने इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसे मैं इक्वेशन 5 को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये पार्शियल वी अपन पार्शियल आ रहा है, ये भी पार्शियल वी अपन पार्शियल आ रहा है, इसे मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई करूँ, इसे मैं sin थीटा से मल्टीप्लाई करूँ। तो जैसे ही मैं इसे ऐड करूँगा तो ये दो टर्में कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर हमारे पास टर्में रह जाएंगी ये वाली, एक ये दो और एक लास्ट वाली ये दो। फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करता हूँ। देखें ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 थी, आपके पास इक्वेशन नंबर 6 थी। इक्वेशन नंबर 5 को मैंने cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 6 को मैंने sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने अभी ऐड नहीं किया, ऐड अब कर रहा हूँ, नो एडिंग। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड कर दें आप। अब देखें इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, सीधा सीधा ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे ये, और यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है सीधा सीधा ये, बाकी ये चीज़ें बचती हैं, एक ये और एक ये, इनको ऐड करें तो ये क्या बनेगा, cos से थीटा पार्शियल यू अपन पार्शियल आर और ये sin से थीटा पार्शियल यू अपन पार्शियल आर इज इक्वल टू cos से थीटा डिवाइडेड बाई आर पार्शियल वी अपन पार्शियल थीटा और ये sin से थीटा डिवाइडेड बाई आर पार्शियल वी अपन पार्शियल थीटा बन रहा है। यहाँ से अब क्या कॉमन निकल रहा है, पार्शियल यू अपन पार्शियल आर अंदर आ जाएगा cos से थीटा प्लस sin से थीटा, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 1 अपॉन आर पार्शियल वी अपन पार्शियल थीटा अंदर आ जाएगा cos से थीटा प्लस sin से थीटा और ये 1 के इक्वल होता है, आपको पता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल यू अपन पार्शियल आर इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन आर पार्शियल वी अपन पार्शियल थीटा, यानी कि पार्शियल यू को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन आर पार्शियल वी अपन पार्शियल थीटा के। तो ये 1 अपॉन आर पार्शियल वी अपॉन पार्शियल थीटा लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ इसको, पार्शियल वी अपॉन पार्शियल थीटा के।
हेंस हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, ये एक इक्वेशन 7 इक्वेशन 8। जो इक्वेशन 7 है ये पहले वाली इक्वेशन है और ये दूसरे वाली पॉसिबिलिटी है। पहले वाली पॉसिबिलिटी दूसरे वाली पॉसिबिलिटी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आई है कि पार्शियल v को विद रिस्पेक्ट टू r अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं ना तो वो हमेशा इक्वल आएगा -1/r पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल थीटा के। अब इसी तरह पार्शियल u को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करते हैं तो वो +1/r के इक्वल निकलता है, पार्शियल v अपॉन पार्शियल थीटा के निकलता है। ठीक हो गया। अब ये दो फार्मूले हैं, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको याद रखने हैं, आगे चलकर ये थ्योरम में भी यूज़ होंगे, आगे चलकर ये एग्जाम्पल में भी यूज़ होंगे। इक्वेशन 7 एंड 8 और Cauchy-Riemann इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये Cauchy-Riemann डिफरेंशियल इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स, या सिंपलीफाई इस तरह आप कह सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के हवाले से देखें तो ये पोलर फॉर्म हो Cauchy-Riemann डिफरेंशियल इक्वेशन की पोलर फॉर्म है ये। ठीक हो गया, पोलर फॉर्म, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये Cauchy-Riemann इक्वेशन की। अच्छा, इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें आपने ज़रा बात को समझना, आगे चलकर अगर ये इस तरह से यूज़ होंगे ना तो फिर भी आपने अब हमें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस कैटेगरी में। देखें आपके पास क्या किसके इक्वल आई है, ये इस चीज़ के। देखें ये आपके पास इक्वल है ना पार्शियल v अपॉन पार्शियल r। इसका मतलब ये v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लिया हुआ है तो v मैं सबस्क्रिप्ट में r लिखता हूँ इज इक्वल टू -1/r। ठीक हो गया। और इसे मैं लिखता हूँ u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इस तरह भी मैं इसे लिख सकता हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर किसी जगह ऐसा लिखा हो ना तो आपने परेशान नहीं होना, ये एक ही चीज़ है, ये पोलर फॉर्म है Cauchy-Riemann इक्वेशन की। ठीक हो गया। सेम इसी मेथड से इसका केस क्या बनेगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो क्या बनेगा 1/r और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक पॉसिबिलिटी इसकी ये भी है, इस तरह लिखा हो या इस तरह लिखा हो या इस तरह लिखा हो तो बात एक ही है, ये भी पोलर फॉर्म है Cauchy-Riemann इक्वेशन की। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिसिटी को, कि एनालिटिसिटी में हम डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इंटायर फंक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, रिमार्क को भी देखेंगे। ठीक हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि पोलर फॉर्म Cauchy-Riemann इक्वेशन की पोलर फॉर्म क्या होती हैं। ठीक हो गया। और इससे रिलेटेड इसके फार्मूले की जो डेरिवेशन थी वो हमने प्रूफ किया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट्स भी करें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।